नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज फिर से बिहार में कई अपराध हो गए हैं। दिन दहाड़े अपराध किए गए कई लोगों को गोलियों से भून दिया गया। तो वहीं बिहार में शिक्षक आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सरकार चुनाव के समय झूठा वादा की है और अब हमें धोखा दिया जा रहा है। तो वहीं आरजेडी ने नीतीश कुमार से कहा है कि आपको अब खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, आपसे बिहार नहीं संभल रहा है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आरजेडी ने कहा कि अब बहुत हो गया, नीतीश कुमार को अब खुद ही अपना पद छोड़ देना चाहिए, उन्हें अब खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। आरजेडी ने कहा कि निर्दोष को फंसाकर चेहरा चमका रही है पुलिस, अब बहुत हो गया। आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा है कि बिहार में क्राइम बढ़ता जा रहा है, बिहार के सीएम क्राइम कंट्रोल करने में फेल हैं, ऐसे में उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। श्याम रजक ने कहा कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। राजधानी पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई। पटना सिटी में युवक की हत्या हुई है। मधुबनी में एक लड़की के साथ रेप करने के बाद अपराधियों ने आंख फोड़ दिया। मुजफ्फरपुर में गैंगरेप के बाद नाबालिग पीड़िता को जिंदा जला दिया गया, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ पाई है। पुलिस कार्रवाई के नाम पर चेहरा चमकाती है और निर्दोष को फंसाती है। राजद ने कहा कि शराबबंदी का असली खेल देख लीजिए। नीतीश कुमार के दिखाने के दांत अलग हैं और शराबबंदी से कमाई और कमवाने के दांत अलग हैं। शराब के अवैध कारोबार में बड़े बड़े लोग और राजनेता शामिल हैं और ये खुलासा करने वाले एसपी का सरकार ने तबादला कर दिया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब का काला कारोबार चल रहा है और इसका खुलासा पटना के एसपी मद्य निषेध राकेश कुमार सिन्हा ने किया है और उनका सोशल मीडिया पर यह पत्र तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने इस पत्र में लिखा कि बिहार प्रदेश के सभी थाना क्षेत्र में चोरी छिपे उत्पाद विभाग में कार्यरत निरीक्षक, अवर निरीक्षक और आरक्षी को चढ़ावा देकर लोग शराब खरीद बिक्री का धंधा कर रहे हैं और इस कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल है, जिसके कारण शराबबंदी कानून एक मजाक बन रहा है। और उन्होंने शराब की खरीद बिक्री में लगे इन अधिकारियों की चल अचल संपत्ति का जांच कराने की भी मांग की थी। और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि इस ऑफिसर का तबादला कर दिया गया है। देख लीजिए, अब पुलिस तो बेगुनाहों पर भी लाठी चार्ज कर रही है, लेकिन लाठी चार्ज किया तो लोगों ने पुलिस को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बेगूसराय में पुलिस को लाठी चार्ज करना महंगा पड़ गया। सिंघोल के रतौली में मंगलवार को देर रात में, चूंकि ठंड काफी ज्यादा थी, इसलिए ग्रामीण कुछ इकट्ठा होकर अलाव ताप रहे थे और जब इन बेगुनाहों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई तो ग्रामीण भी आक्रोशित हो गए। उसके बाद ग्रामीणों ने भी पुलिस को खूब पीटा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पहले तो पत्थर से पीटा, उसके बाद कुछ ग्रामीणों ने लकड़ी उठाकर भी पीटना शुरू कर दिया। तो अब क्या था, पुलिस किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से उल्टे पांव भागे और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी गाड़ी को भी तोड़ कर रख दिया है। गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा पुलिस वालों को। तो वहीं ओपी अध्यक्ष मनीष कुमार ने इस बात से इंकार किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के साथ हल्की झड़प हुई। राजद ने पूछा है कि बात बात पर शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी भाजने का ये कौन सा रवैया है नीतीश कुमार जी? दर्द भी आप ही देंगे और कराहने भी नहीं देंगे। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। ये शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, अचानक पुलिसकर्मी आ गए और हमला कर दिए, दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे और जिसको जहां से रास्ता मिला वहां से भागना पड़ा। कई के मोबाइल फोन भी टूट गए। महिला अभ्यर्थियों तक को नहीं छोड़ा गया, दिव्यांग अभ्यर्थी को भी बेरहमी से पीटा गया। कई अभ्यर्थियों के सिर फूट गए हैं, कई के हाथ पर चोट लगी है, तो कई शिक्षक अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फिर ये शिक्षक अभ्यर्थी न्याय की गुहार लगाने तेजस्वी यादव के पास गए। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया इन्होंने। 94,000 नियोजित शिक्षक बहाली को लेकर
धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने हमें धोखा दिया है, चुनावी वादा कर लिया, लेकिन अब सरकार धोखा दे रही है, अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है, सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए, चुनाव में जीतने के लिए हमारे साथ झूठा वादा किया गया। सरकार ने चुनावी सपना दिखाया, बहाली के नाम पर सरकार ने वोट लिया और अब धोखा दे रही है। कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ा फैसला कर लिया गया है। सीएम नीतीश को आज यानी बुधवार को 20 जनवरी को अपने कोटे के नए मंत्रियों के नाम बीजेपी सौंपने वाले हैं। बिहार में 1-2 दिन के अंदर कैबिनेट विस्तार हो सकता है। भाजपा बुधवार की शाम तक सीएम नीतीश को अपने कोटे के नए मंत्रियों के नाम की सूची भेज सकती है। इन नामों पर केंद्रीय नेतृत्व ने मुहर लगा दी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार भाजपा के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के सलाह मशवरा के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा कोटे के नए मंत्रियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर युवा राजद का कहना है कि रुपेश सिंह हत्याकांड के सही कातिल को पकड़ने के बजाय नीतीश कुमार के आदेश पर क्या उनके प्रिय अधिकारियों को बचाने में लग गई है बिहार पुलिस। और कहा गया है कि नीतीश कुमार की हर अपराध में भ्रष्टाचार और राजनीति घुसाने के इसी रवैये के कारण बिहार में असली अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और बार बार अपराध होते हैं। तो वहीं इस हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव ने पूछा है, क्या बिहार पुलिस अब बकरा खोज रही है। कहा कि राज्य के गृह मंत्री ने सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों को बचाने के बहाने खोजने की निविदाएं आमंत्रित की है। दरअसल तेजस्वी यादव का इशारा डीजीपी के उस बयान की ओर है जिसमें से रुपेश सिंह की हत्या की मुख्य वजह एयरपोर्ट की पार्किंग के ठेके से जुड़ा विवाद बताया जा रहा है। बिहार सरकार कोरोना वैक्सीन लगाने में भेदभाव कर रही है। आईएमए ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना के टीकाकरण में सरकारी और निजी स्वास्थ्य कर्मियों के बीच सरकार भेदभाव करना बंद करे। आईएमए का आरोप है कि जब कोरोना संकट के दौरान सरकार के अपील पर सभी निजी क्लिनिकल एवं नर्सिंग होम को नियमित रूप से खोला गया, तब इस तरह का भेदभाव आखिर क्यों किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है कि सरकार के द्वारा टीका देने में केवल सरकारी और निबंधित प्राइवेट क्लिनिकल को प्राथमिकता दी जा रही है। आरजेडी की तरफ से रितु जायसवाल ने शिक्षक आंदोलन पर कहा है कि सरकार तो देने का वादा करती है नौकरी, पर देती है लाठी। इन्होंने कहा कि नियुक्ति की आस में पटना में धरना पर बैठे 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कराकर रात्रि में उनकी रसोई और पंडाल को उखड़वाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां से फोन आया, उनकी वेदना सुनी तो रहा नहीं गया और रात को सीतामढ़ी से सीधा उनके पास पहुंची। कोई माँ दिव्यांग बच्चे को गोद में लेकर धरना देने आई है तो कोई महिला छोटी बच्ची को छोड़कर अपने अधिकार मांगने आई है। अधिकार मांगना क्या गुनाह है। बिहार में वैकेंसी है, योग्यता है, परीक्षा भी कर ली, 19 लाख रोजगार की घोषणा भी हो गई, फिर भी टीटी एसटीटी पास अभ्यर्थी पिछले 13 सालों से भटक रहे हैं। देना है नौकरी पर सरकार दे रही है लाठी। बिहार में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने घर का दरवाजा खुलवाकर घटना को अंजाम दिया और ये घटना औरंगाबाद के दाऊद नगर थाना क्षेत्र के नोनार गांव की है। तो इस पर आरजेडी की तरफ से कहा गया कि आज बिहार में छोटे बड़े सभी अपराधियों के पास हथियार रहने लगे हैं। नीतीश कुमार के राज में अवैध हथियारों का कारोबार ऐसा पांव पसार चुका है कि किसी की जान सुरक्षित नहीं। हर रोज लग रहा है अपराधों का भरमार। बात बात पर गोली चलाना, हत्या करना अब तो आम बात हो गया है बिहार में। बिहार में अपराधियों का तांडव देख लीजिए। समस्तीपुर में दिव्यांग युवक को बदमाशों ने पीट पीट कर मार डाला। बिहार में अपराधियों का मनोबल पुलिस से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। इसका परिणाम है कि दिन हो या रात अपराध करने वाले इसकी चिंता भी अब नहीं करते हैं और ताबड़तोड़ जघन्य घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। अब समस्तीपुर में एक दिव्यांग युवक को बदमाशों ने पीट पीट कर हत्या कर दी और हत्या की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो इसे आरजेडी ने अपराधियों का तांडव कहा और कहा
कि इस बीच सरकारी मनोरंजन का भी तांडव चालू है। बिहार के मुख्यमंत्री हंसों को दाना डालने, चिड़िया पकड़ने और मंत्रीगण चाट पार्टी में मस्त हैं।